दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसको अनीमिया बोलते हैं, खून की कमी बोलते हैं। ठीक है ना। जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बच्चों में, महिलाओं में खून की कमी होना। ठीक है ना। वैसे तो ये काफ़ी टाइप की होती है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना। मगर जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, जो आयरन की कमी की वजह से होता है। ठीक है ना। खून में आयरन की कमी की वजह से जो अनीमिया होता है, एचबी हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, आरबीसी सेल्स डाउन हो जाती हैं, उसी के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अनीमिया होता क्या है। अनीमिया हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना, आरबीसीज का कम हो जाना। आरबीसीज कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन की कमी को हम अनीमिया, खून की कमी कह देते हैं। ठीक है ना। इससे होने वाली बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे इससे मतलब कि होता क्या है, ये मैं आपको एक स्पष्ट भाषा में समझा देता हूँ। जो हमारे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो फेफड़ों से ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ऑक्सीजन कैरी कर करके वो सारे जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनमें ऑक्सीजन को भेजते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन हेल्दी रहते हैं और उन्हीं ऑर्गन से CO2 को भी उठा करके फेफड़े के थ्रू बाहर शरीर से निकाल देता है। ये काम होता है हमारे आरबीसीज का, हीमोग्लोबिन का। ठीक है ना। अगर ये नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बताऊंगा इनकी प्रॉब्लम के बारे में भी कि एनीमिया में क्या क्या दिक्कतें आती हैं पेशेंट को। उससे पहले, ठीक है ना, उससे पहले ये जान लेते हैं ये किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके कॉज हैं वो, जैसे कि बच्चों में पेट में कीड़े हो जाना। ठीक है ना। कीड़ों की वजह से, अगर पेट में बच्चे के बहुत ज़्यादा कीड़े हैं तो वो कीड़े सारा ब्लड इंटेस्टाइन से सक कर लेते हैं। ठीक है ना। और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में नहीं जाने देते। ठीक है। तो इस वजह से बच्चों में ज़्यादातर एनीमिया देखा गया है। ये बड़ों में भी हो सकता है। ठीक है ना। पैरासाइटिक कॉज हो सकता है, जो आंतों में कीड़े होते हैं, छोटे छोटे से कद्दूदाने होते हैं, उनकी वजह से एनीमिया रहने लगता है। ठीक है ना। और इसके अलावा लेडीज़ में हैवी मेंसेस का आना, मेंसेस के टाइम, महीने के टाइम खून का ज़्यादा जारी होना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, इसकी वजह से भी एनीमिया कॉज होता है। ठीक है। या फिर बहुत पुअर डाइट कोई लेता है, बच्चे खाना सही से नहीं खाते, आयरन आयरन रिच फूड नहीं खाते, लोग आयरन रिच फूड नहीं खाते, तो उसकी वजह से भी एनीमिया होता है। इसके अलावा कोई पेप्टिक अल्सर आपके पेट में पड़ा हुआ है, या ड्यूडिनल अल्सर पड़ा हुआ है, जख्म हुआ है, उससे खून बराबर रिस रहा है, धीरे 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 करके खून की कमी होने लगती है, एनीमिया होने लगता है। ठीक है। और आंतों की बीमारी जैसे क्रॉन्स डिजीज़ हुई, ठीक, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, कोलाइटिस हुआ, इनकी वजह से भी खून जो है लैट्रिन के रास्ते मिल करके निकलता रहता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। ये हो गए बिल्कुल जो मोस्ट कॉमन कॉज हो गए। ठीक है। इसके अलावा कुछ रेयर कॉज हैं, जैसे कि बोन मैरो का कैंसर। ठीक है ना। कोई मतलब कि ब्लड ब्लड से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कत, कोई ब्लड कैंसर हो गया, ये सब चीज़ें भी एनीमिया कॉज करती हैं। ठीक है ना। अब क्या क्या इंसान इसमें सिम्टम्स बताएगा, क्या क्या परेशानियां देखने को मिलेंगी डॉक्टर को। सबसे पहली चीज़ जो है फटीग, थकावट महसूस करना। बहुत ज़्यादा पेशेंट थकावट महसूस करेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन सही से हमारे ऑर्गन्स को नहीं मिलेगी तो वो पुअर हो जाएंगे, थोड़े वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे शरीर को थकावट महसूस होने लगेगी। ठीक है ना। थोड़ी दूर चलेंगे तो सांस फूलने लगेगा। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है एनीमिया का, कि अगर कोई इंसान एक बार पेड़ियों पे स्टेयर्स पे चढ़ा, जीने पे चढ़ा, तो उसको सांस फूलने लगा। ठीक है। ये भी एनीमिया का एक
सिम्टम है, पेशेंट की स्किन पेल नज़र आएगी, बिल्कुल सफ़ेद नज़र आएगी या पीली नज़र आएगी। आँख ऐसे करके अगर आँख देखेंगे, आँख की पिपिल देखेंगे तो ये भी पीली नज़र आएगी, ठीक है ना, या सफ़ेद नज़र आएगी, इंसान सफ़ेद जैसा पड़ जाएगा, ठीक है। पेट खराब रहने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा पेशेंट को, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करने लगेगा, थकावट महसूस करने लगेगा इंसान, ठीक है ना। और फास्ट हार्ट रेट हो जाएंगी, मतलब कि पाल्पिटेशन पेशेंट को रहने लगेगा, अपनी धड़कनें खुद को महसूस होने लगेंगी, ये प्रॉब्लम होने लगती है। एक रेयर प्रॉब्लम होती है, नाखून अपने आप ही उखड़ने लगते हैं, ठीक है ना, अगर हल्की सी आपने नाखून दबाया तो वो उखड़ जाएगा। ये सब सिम्टम्स आना पेशेंट में शुरू हो जाता है, ये सिम्टम्स, ठीक है ना। तो अब इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम हीमोग्लोबिन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है इसका, ठीक है। सीबीसी कराते हैं, सीबीसी में हम पैक सेल वॉल्यूम्स देखते हैं, हीमेटोक्रिट देखते हैं, ठीक है ना, जिससे हमें पता चलता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया तो नहीं है, या फिर फॉलिक एसिड की कमी की वजह से अनीमिया तो नहीं है, तो फॉलिक एसिड की भी जांच कराते हैं, ठीक है। ये सब हम देखते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम एक कैटेगरी में लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। अगर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर करके देखते हैं कि माइल्ड तो नहीं है अनीमिया, मॉडरेट तो नहीं है, या सीवियर तो नहीं है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को माइल्ड अनीमिया है, ठीक हो, नॉर्मल एचबी काउंट हमारी 11 से 15 होनी चाहिए ग्राम पर डीएल, ठीक है ना, 11 से 15 के बीच में अगर है तो वो नॉर्मल है। अगर इससे नीचे आती है, 9 होता है या 10 होता है या 8 होता है, तो इसको हम सप्लीमेंट्स जो फूड्स होते हैं उसी से क्योर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर माइल्ड अनीमिया है, थोड़ा अनीमिया है, 9 पॉइंट खून है, 9 ग्राम हमारा एचपी है, तो उसमें हम पेशेंट को कुछ ऐसी डाइट बताते हैं जिससे उसका एनीमिया क्योर हो जाता है। जैसे कि रेड मीट अगर वो अपनी डाइट में रखेगा तो उसका एनीमिया क्योर हो जाएगा, या पालक, ठीक है ना, हरे पत्तेदार सब्जी, पालक, मेथी, यही सब खाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा गुड़ बहुत ज़रूरी है, जगरी, उसमें बहुत ज़्यादा रिच आयरन माना जाता है, तो आयरन बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो वो भी खाने की सलाह देते हैं। और ड्राई फ्रूट्स हुए, उस बीन्स हुई, ये सब खाने की सलाह देते हैं हम, ठीक है ना। तो इन सब से तुम्हारा जो है एनीमिया क्योर हो जाता है। पनीर हुआ, पनीर में भी आयरन होता है, तो आपका एनीमिया इसमें क्योर होने लगता है माइल्ड कंडीशन में, अगर आपका एचपी 9 है या 10 है या 8 है, ठीक है। इसमें अब आते हैं मॉडरेट की तरफ। अगर आपको मॉडरेट एनीमिया है, आपका एनीमिया 7 है, 8 है, तो इसमें अगर आपका सांस फूल रहा है, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ओरली आयरन कंज्यूम करने होते हैं। ओरली आयरन डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने होते हैं। ये कुछ कैप्सूल फॉर्म में भी होते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी होते हैं, और सिरप फॉर्म में भी होता है। कभी कभी किन किन लोगों में देखा गया है, किन्हीं लोगों में, कि इनको कंज्यूम करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रहने लगता है, मगर इनको लेना ज़रूरी होता है। तो इन सिम्टम्स के साथ ही आपको लेने होता है इसको, तो आपका जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो क्योर हो जाता है। आयरन की टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सिरप फॉर्म में आता है, ठीक है। अब आ जाता है जो आपका एनीमिया है सीवियर वाला। सीवियर कंडीशन में जैसे एचबी 5 से कम आ रहा है, या 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आयरन सप्लीमेंट थेरेपी जो इंट्रावेनस, मतलब कि वेन के थ्रू चलती है, इंजेक्शंस के थ्रू चलती हैं, वो लेनी होती हैं। उससे क्योर होता है तो बहुत अच्छा, अगर उससे क्योर नहीं होता तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और ब्लड के यूनिट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, जिससे आपका एनीमिया क्योर हो जाता है, ठीक है। ये सब कुछ था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, खून की कमी के बारे में, जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे भारत में है, ठीक है। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।